परम रस जामे भरो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार विकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि इंद। आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। हाँ, ये तो लिखा रहेंगे। बनारसी दास जी द्वारा रचित परमार्थ वचनिका में 351 पृष्ठ पर तीसरा पैराग्राफ है, बड़े अक्षरों में। अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता। पृष्ठ 351 मध्य में। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता। बड़े आश्चर्य की बात है कि खुद को नहीं जानता। सबसे बड़ा आश्चर्य माना गया है ये। भूल आपको भ्रमतवादी, भूल आपको स्वयं को भूल गया है ना, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, अपने स्वरूप को भूल गया। भ्रमतवादी व्यर्थ परिभ्रमण करता है। भ्रमतवादी का अर्थ व्यर्थ परिभ्रमण करता है। क्यों करता है? भूल आपको भ्रमतवादी। सम्यक ज्ञान दीपिका में एक उदाहरण दिया चापा का। उससे पूछा, चापा ने घर पर जाकर अपने घर में दस्तक दी और घंटी बजाई, तो अंदर से आवाज आई, कौन है, क्या, किससे बात करना है? तो कह के घर में चापा है, चापा घर में है। तो अब वो चापा तो खुद ही था, वो अंदर वो खुद ही था, और वो खुद ही वो प्रश्न कर रहा था। क्या प्रश्न कर रहा था? चापा है तो अंदर से क्या आवाज आई कि नहीं, यहाँ तो घर में है ही नहीं, तो फिर कहाँ है? तो क्या ढूंढ ले दुनिया में, जहाँ भी हो वहाँ पे मिल जाएगा। तो बताओ इस दुनिया में उस चापा, वह चापा, उस चापे को सारी दुनिया में कहाँ ढूंढे कि यहाँ वह मिल जाए? तो चौराहे पर जाए, गली गली में भटके, परदेश में जाए, चापा कहीं मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला है? ये खुद ही चापा है। बस यही बात लगा लो। अपना मैं स्वयं आत्म तत्व भगवान, वह अपने को भूल कर और ये चार गति में भटक रहा है, अर्थात अपने को ढूंढ रहा है। अपने को ढूंढ रहा है चार गति में। अपने को कैसे ढूंढ रहा है भाई? सुख ढूंढ रहा है ना, सुख। तो सुख कहाँ है? सुख अपने में होने से मैं सुखी हूं, डायरेक्ट मैं सुख हूं। जैसे मुझे ज्ञान कहा कि मैं ज्ञान हूं, ऐसे मैं सुख दूं। ज्ञान गुण की मुख्यता से ज्ञान कहा आत्मा को, सुख गुण की मुख्यता से सुख कहा। तो मैं सुख ढूंढ रहा हूं, इज इक्वल टू मुझे ढूंढ रहा हूं, अपने को ढूंढ रहा हूं। और इसे मिल रहा है कहीं भी दुनिया में? कहीं नहीं मिल रहा। कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ऐसी दुर्दशा है इसकी। पर जब अब यहां कह रहे हैं कि तू अपने स्वरूप को भूल गया है, याद दिलाई गई, तब इसने ध्यान दिया कि अरे क्या मैं अपने को भूल रहा हूं? कैसा हूं मैं? जागृत हुआ, सोचा, तब उसको माल मिल गया, जिसका क्या है अपन को प्रकरण चलाना है कि किस तरह कौन सा माल अंदर में मिल गया। पर उसको ही तो मिलेगा कि जो इसको
कि इसको अपने स्वरूप को खोजने की जिसको अंदर में बुद्धि उत्पन्न हुई है कि मैं मेरे स्वरूप को खोजूं, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ छुप गया हूं, कहाँ गायब हो गया हूं, इस तरह से अपनी सत्ता का निश्चय करना चाहिए। तो इसलिए अब जब अपने को भूल गया तो पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। जब इसकी दृष्टि में अपने इसके ज्ञान में मैं नहीं होता, ज्ञान जो कि खुद ज्ञान में है, उस ज्ञान में इसको मैंपना नहीं होता, ज्ञान स्वभाव में मैंपना नहीं होता, तो इसका ज्ञान पर पदार्थ को, पर सत्ताओं को स्वयं की समझ करके और उसमें मग्न होता है, पर सत्ता में मग्न होकर अपना कार्य मानता है। उसके ज्ञान में चीजें दिखती है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीन वस्तुएं उसके ज्ञान में दिखती रहती हैं और ये उनको अपनी मानता रहता है, जो कि तीनों के तीनों बाहर है, भिन्न है, और मैं उससे भिन्न स्वभावभूत पदार्थ हूं। तीनों ही दिखती हैं अनादिकाल से और तीनों में लगा है। कौन कौन से में? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में। इसके लिए वो मुनि महाराज का, एक बार मुनि महाराज थे, उसको एक व्यक्ति के यहाँ पे आहार दान हुआ, तब वह व्यक्ति ऐसा बड़ा प्रसन्न हुआ और जब मुनिराज जाने लगे तो चरणों में पड़कर बोला कि प्रभु मैं बहुत दुखियारा हूँ और मेरे जैसा इस दुनिया में कोई दरिद्र नहीं है, मेरे उद्धार का उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि तू दरिद्र नहीं, तू इस विश्व में सबसे अधिक संपत्तिवान है, दुनिया में सबसे अधिक संपत्तिवान है। कि नहीं प्रभु मैं तो सबसे गरीब हूं, मैं तो आप जानते हो, और अगर अब आप चूंकि सत्य महाव्रत के धारी हो तो गलत तो बोलेंगे नहीं, सत्य महाव्रत के धारी गलत कैसे बोल सकते हैं? तो उसके अंदर में ये बात आ गई कि मैं हूं तो सही संपत्तिवान। तो प्रश्न किया कि प्रभु वो संपत्ति आप बता रहे हैं कि मेरे पास है, तो मेरे को तो दिख नहीं रही कि कहाँ है मेरी संपत्ति। एकदम जागृत हुआ तो उन्होंने कहा कि तेरी जो संपत्ति है तो तेरी दो तरह की संपत्ति है, अंतरंग संपत्ति और बहिरंग संपत्ति, और दोनों की दोनों तेरे 3 हाथ खोदने पर मिलेगी। 3 हाथ खोदना, 3 हाथ नीचे गड़ी हुए संपत्ति। तो और ऐसा कहकर तो चले गए। और 3 हाथ कौन से? नहीं, तो उसने अब बताओ वो कि सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि संपत्ति तेरे जहां तू खड़ा है वहां 3 हाथ खोदने पर मिलेगी, मुनिराज गए तो वो सबसे पहले क्या करेगा, क्या करता हुआ दिखेगा? वह वहां पे दुकान जाएगा, नौकरी करने जाएगा, क्या काम करेगा? दुनिया में मस्ती करने जाएगा, खेल कर तमाशा देखने, टीवी के सामने बैठेगा। अगर ऐसा काम करता है तो उसके अंदर 3 बात हो गई। नंबर 1, किस पॉइंट पे 3 बात हो गई है? किस पॉइंट पे 3 बात हो गई है कि वो काम क्या कर रहा है? ये बात सुनकर के मेरी संपत्ति नीचे गड़ी है, और उसके बाद में वो क्या काम कर रहा है? दूसरा काम है ना, और वो संपत्ति को नीचे खोद नहीं रहा है वहां पे तत्काल ही, क्योंकि अन्यथा क्या करेगा कि वो एकदम जब सबसे पहले जल्दी से जाके और फावड़ा गेती करके और खोदना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? एक तत्काल ही करेगा, उसी क्षण करेगा कि देर से करेगा? और संपत्ति अंदर गड़ी है मालूम पड़ने के बाद दूसरी जगह ढूंढने जाएगा क्या? या यहां गड़ी है तो वहां क्यों ढूंढने जाएगा दुकान में? तो वो उसने एकदम उठा और फावड़े से खोदने लगा। पर अब अपने को चलना है ये कि वो नहीं खोदता है और वहीं जाता है रिक्शा चलाने। समझ में आया? तो इसका अर्थ कि 3 बात हो गई है। नंबर 1, या तो इसका दिमाग खराब है, यानी पागल है, या नंबर 2, कहने वाले का विश्वास नहीं है। जब ने ऐसा काम करा, कहने वाले का विश्वास नहीं है।
उनको ढोक देता है मुनि महाराज को और उनकी बात नहीं मानता। और उन्होंने कहा कि गड़ी है, फिर तू दूसरी जगह ढूंढने जा रहा है और वो खोद नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि तेरे को कहने वाले का विश्वास ही नहीं है कि देवशास्त्र गुरु के झूठ बोल रहे हैं, जो उनकी बात नहीं मान रहा और अपनी मन गढ़ंत चाल में चल रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि तीसरा पॉइंट क्या है, कि तीसरा है कि वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता, वो धन के स्वरूप को नहीं जानता कि वो जो नीचे गड़ा हुआ है माल, उसका परचेजिंग पावर क्या है, कितनी शक्ति भरी है उसके अंदर, और उसके वो उस संपदा का से मैं कितना धनी हूं, वो उसका स्वरूप ही नहीं मालूम। जैसे गाय है, उसको 5 लाख रुपए की गड्डी रखो नोट की, तो उसको क्या मालूम है कि इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है, तो सींग मार देती। और 1 रुपए का घास का फूला डाल दो उसको तो वो खाने लग जाती है, और 1 लाख की गड्डी को सींग मार देती है। क्यों? क्योंकि उसको उसका स्वरूप का पता नहीं है। ये समझ में आई ना बात? ऐसा ये यहां पर उसको स्वरूप का पता नहीं है तो ध्यान ही नहीं दे रहा है वो क्या, और वो वहीं का वही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से 3 बात हो गई है, 3 में से कोई ना कोई एक बात तो हो ही गई है। अब यह तीनों ही बात होगी तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, वो कब खोदेगा और कब माल निकालेगा वो, जिसके तीनों दिमाग भी खराब है, कहने वाले का विश्वास भी नहीं है और वस्तु स्वरूप भी नहीं जानता, तो धन का स्वरूप भी वैल्यू नहीं जानता। तो इन तीनों स्थिति के अंदर वो कभी भी खोदने वाला है ही नहीं और माल मिलने वाला है ही नहीं, और भिखारी की तरह मर जाएगा। पर वो तो समझदार चतुर रहता है, बाहर की चीज तो फटाफट खोदी उसने और एकदम 3 हाथ खोदते ही एक सोने का घड़ा मिला, और स्वर्ण के घड़े के अंदर और रत्न जवाहरात भरे पड़े मिले, और यूं सामने आए, उसकी झाई झाई सब चेहरे पे इस पे झलकने लगी, और क्या अरे मैं तो महाधनी इस दुनिया में, जैसा मुनिराज ने कहा था इतना बड़ा धनी हूं। फिर ध्यान आया कि अरे उन्होंने कहा था 2 बात, कि एक बहिरंग संपत्ति भी और एक अंतरंग संपत्ति भी, और जो बहिरंग संपत्ति मिली है तो अंतरंग संपत्ति भी मिलेगी, और वो भी कोई ऐसी महान ही है। तो कहाँ है कि 3 हाथ नीचे, 3 हाथ खोदो। कौन से 3 हाथ? सबसे पहले कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं, नो कर्म। बाहर से अंदर आना, बाहर से अंदर आना है। नो कर्म, नो कर्म माने बाहर से पहले शरीर, ये शरीर, ये खून मिट्टी है, मिट्टी शमशान घाट की रेत, ये शरीर ये मुर्दा है। ये कब? जब आत्मा है इसमें तब। ये शरीर जिंदा है कि मुर्दा है? हैं? मुर्दा है। जो मिथ्या दृष्टि के लिए जिंदा है, सम्यक दृष्टि के लिए मुर्दा है। कारण क्या? शरीर मुर्दा है कि जिंदा है? मुर्दा और जिंदा का अंतर क्या हुआ, क्यों पड़ गया ये इसलिए पड़ गया कि अपना जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग, जानने वाला, तो जानने वाला जो हमेशा जानता रहता है, तो वो हमेशा जानता रहता है, तो जानता रहे उसका नाम जिंदा। जो जानता है उसका नाम जिंदा, और जो जानता नहीं है उसका नाम मुर्दा। तो मिथ्या दृष्टि के हिसाब से कौन जान रहा है? इंद्रियां जान रही हैं, आंखें, कान, नाक सब ये जान रहे हैं, शरीर जान रहा है इसके लिए। अभी एक ठंडी गर्म की हवा का पता लग रहा है, तो ये सब शरीर को लग रहा है ना, इंद्रियों को, इसको स्पर्शन इंद्रियों को पता लग रहा है ना, हवा लग रही है अच्छे। तो ये सब पता लगना, ये स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान है। स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि इंद्रियां ही जान रही है। मिथ्या दृष्टि को क्या लग रहा है कि इंद्रियां जान रही, तो इंद्रियां जान रही है, तो इंद्रियां जानने से वह जानने वाली हो गई। तो जाने जिसका नाम क्या बताया था? जिंदा। इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है? शरीर जिंदा। जिंदा क्यों लगता है? समझ में आ गई बात? जिंदा क्यों लगता है? बताओ उधर से, पीछे से। हैं? हाँ बता। क्योंकि वह जान रहा है। ठीक है, और शरीर जान रहा है, इंद्रियां जान रही है, इसलिए जो जानता है वो जिंदा दिखता है उसको, और जानने वाला जिंदा ही। अब सम्यक दृष्टि को मुर्दा दिखता है। ये शरीर जिंदा जिसको दिख रहा है यही मुर्दा दिखता है सम्यक दृष्टि को। क्यों दिखता है? कि वो अपने उपयोग को, इंद्रिय ज्ञान को भी, इंद्रिय से ज्ञान न करते हुए उपयोग को इंद्रियों से समेटता है, समेट के अपने स्वभाव में लगाता है।
जो कि अभी हाल 4-5 पॉइंट बताने वाले हैं अपन। इस अनुसार वो अपने स्वभाव में लगाता है उपयोग को। तो इसने क्या करा कि उपयोग को सारे शरीर में से खींच लिया, मैंने ज्ञान को कहां से खींच लिया, शरीर में से ज्ञान को खींच लिया, और ज्ञान को कहां लगा दिया कि ये तो भगवान आत्मा में बैठा है, ज्ञान तो शरीर में तो है ही नहीं। इस तरह से वो उपयोग को ज्ञान स्वभाव में रखता हुआ शरीर में से उपयोग को हटाने से, ज्ञान रहित कर देखने से, ज्ञान शून्य देखने, मिट्टी का पिंड देखने से उसे वह शरीर बिना ज्ञान का भाषित हो जाता है। इस अर्थात उसको क्या कहते हैं, ये मुर्दा दिखने लग गया, यह उसको मुर्दा दिखने लग जाता है। तो नंबर 1, यह शरीर मुर्दा है, ये मिट्टी है, इसको खोदना। खोदना, खोदने का अर्थ क्या है, खोदने का अर्थ क्या है, तो वहां खोदा कैसे था, गेती फावड़े से, गेती से, और यहां कैसे खोदना है, यहाँ भेद विज्ञान मतलब कुदाली, भेद ज्ञान की कुल्हाड़ी, भेद ज्ञान की करवत, करवत शब्द दिया है शास्त्र में, कुदाली शब्द दिया है, सब है। तो भेद विज्ञान की करवत से खोदो। कैसे खोदना, ये शरीर पुद्गल है, भिन्न है, और यहां से उपयोग हटाओ, इसका इजिकल टू खोदना। ये तो नंबर 1 शरीर से हटे, शरीर से उपयोग हटाया। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ये इसके काम के लिए ही है अपनी जिंदगी, और कुछ भी नहीं है। तुम समझ लो कि अपन कितना पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, और खूब 100 ग्रंथ पढ़ लेंगे, तुम 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लो ना, तो मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। यदि ये काम नहीं करे भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान करे उसके साथ एक किताब पढ़े, नमोकार मंत्र याद हो, तो भी मोक्ष हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। समझ में आ रही बात, जैसे कि शिवभूति मुनि को हो गया था, कितने कम ज्ञान था तो केवल ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, कितने ग्रंथ पढ़े थे उनने। इसलिए सदा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़े तो कोई मना नहीं है, वो तो उघाड़ अनुसार बढ़े, क्या अपने हाथ में थोड़ी बढ़े, वो तो जितना आना है उतना ज्ञान आएगा। वो तो परीक्षा मुख का ज्ञान है आपको, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता आई प्रतिनियतम अर्थव्यवस्थापयति। वो तो ज्ञान के अंदर कितने ज्ञेय अंदर प्रतिभाषित होंगे, ज्ञान में कितना, ज्ञान में कितने ज्ञेयाकार बनेंगे, इसकी व्यवस्था कौन करता है, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता। और निमित्त से बोलो तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, और उपादान से बोलो तो तत्समय की योग्यता। ये अपने ज्ञान में कितने ज्ञेय बनना है उसका निर्धारण करती है। कोई बाहर का पदार्थ कोई भी क्या ज्ञेय बनना वो निर्धारण नहीं करता है। बाहर के पदार्थ से ज्ञान कभी भी नहीं होता। नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत् अन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच केसरंडु ज्ञान नक्तंचर ज्ञानवच। चला सबको ज्ञान में तो कितना बढ़िया बात है, सब पढ़ाने में मजा आ जाए अगर ये सबको ज्ञान हो ना, उसके बाद करो तो अभी इनसे अपने को इतना सा ज्ञान की बात को ही लेना है क्योंकि प्रकरण बहुत लंबे हैं अपने। तो यहाँ दूसरा हाथ खोदना, पहला हाथ खोदने के बाद बता दी गई, इसमें खोदने का क्या अर्थ बताया, बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पीछे, हाँ तुम्हारा शरीर के भेद विज्ञान मतलब तो कुदाली हो गई, हाँ खोदना मतलब कुदाली से हटना, भेद विज्ञान से उस शरीर से उपयोग को हटाना, इसका नाम है कि उसको खोदना। समझ में आ गया। पर इसका अर्थ है कि शरीर को काट के फेंकने लग जाना, ऐसा मत करने लग जाना। मेरे चाकू से काट दे शरीर को, खोदना कहा था, काटना फेंकना था, करवट चलाने का कहा था आपने, हमने करवट चला दी। इतना आज्ञाकारी मत बन, पर बन तो भाई समझ कर बन। समझ में आया। तो दूसरा हाथ, दूसरा है कि 8 प्रकार के कर्म हैं। तो 8 प्रकार के जो कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इसको कार्मान शरीर पूरा का पूरा पुद्गल का पिंड है, मिट्टी है, ये मिट्टी का ढेर है वो कार्मान शरीर। और मिट्टी का ढेर होने से उसे भी खोदना, वो माल नहीं है, वो जीव नहीं है। खोदना अर्थात वहां से दृष्टि हटाना, दृष्टि हटाना। अरे पुद्गल को, उसको कर्म को हटाना कि कर्म से अपने को दृष्टि हटाना, कर्म नहीं हटाना। कर्म हटाने का अर्थ क्या है, कर्म नहीं हटाना, उससे दृष्टि हटाना। वही लगाओ कि कार चलाते समय बीच में गड्ढे आ जाएं, पत्थर आ जाएं, तो उन्हें हटाना
क्या उनसे हटके निकल जाना? अरे हटके निकलोगे तो अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, और उन्हें हटाने लग जाओगे तो वहीं खड़े रह जाओगे, तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए न शरीर हटाना है, न कर्म हटाना है, और न राग हटाना है। राग मतलब भाव कर्म। राग भी नहीं हटाना है, तो क्या करना है? इनसे दृष्टि हटाना है। दृष्टि हटाना है, उन्हें श्रद्धा हटाना है कि ये मैं हूं, ऐसी मान्यता हटाना है। शरीर में से मैं हूं हटाओ, ज्ञान कर्मों में से मैं हूं हटाओ, और ज्ञान में से जो ज्ञाकार बन रहे हैं ऐसा राग, वो राग में से भी मैंपना हटाओ। इसका नाम है कि कर्म से हट गए और अपने स्वरूप में डट गए। तो जैसे ही तीन से दृष्टि हटाई, तो वैसे ही एक ज्ञान की पर्याय मिलेगी, जानना देखना, जानना देखना, जान रहा है देखना, अंदर मिलेगा जानना। ये जानना है सोने का घड़ा। ये क्या है? ये घड़ा है, ज्ञान की पर्याय। ये सोने का घड़ा है, और उस ज्ञान की पर्याय के अंदर देखना है। क्या है? तो उसके अंदर वह ज्ञान के साथ अनन्य, उस घड़े में अनन्य अनंत अनंत गुण के रत्न भरे पड़े हैं। जिसमें क्या है रत्न अपने अंदर में? तो वो जीवत्व, चिति, दशी, ज्ञान, सुख, वीर, प्रभुत्व, विभूत, सर्वदर्शी, सक्षत, प्रकाशत्व, ये सब लगा लेना। तो इससे अनंत अनंत गुणों की खान ये भरी पड़ी है। क्या अब इसको जिसने देख लिया वो निहाल हो गया, मालामाल हो गया। जिसने नहीं देखा वो कंगाल रह गया। तो इसलिए इसको तीन हाथ खोद करके इस सत्ता को प्राप्त करना चाहिए। अब कैसे प्राप्त करना, उसके लिए अपन बात करते हैं इसमें बोर्ड के हिसाब से। थोड़ा सा यहाँ से आगे निकल। बात चल रही है आत्मा को प्राप्त करने की विधि, इक्वल टू आत्मा के अनुभव की विधि। प्राप्त करने की मतलब कहाँ प्राप्त होगा आत्मा? अनुभूति में प्राप्त होगा। अनुभूति में प्राप्त होगा। प्राप्त की प्राप्ति है ना, प्राप्ति की प्राप्ति है, इसलिए प्राप्त अनुभूति में होगा। द्रव्य तो प्राप्त ही है, द्रव्य त्रिकाली ध्रुव तो अनादि अनंत प्राप्त ही है, माने विद्यमान है, कहीं उसको नहीं बनाना है, न कहीं लाना है। वो हमारा ये अधिकार है ना, हम स्वयं ही हैं। पर उस प्राप्य की प्राप्ति करना वो पर्याय में होगी। पर्याय में होगी माने अनुभूति में प्राप्ति होगी। तो वहाँ अनुभूति को अनुभूति कहो कि ध्यान कहो, ठीक है ना, ये परम शुद्ध निश्चय नय कहो, ये आत्मानुभूति कहो, आनंदानुभूति कहो, ज्ञानानुभूति कहो, ये सब एक ही बात है। आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति, आनंदानुभूति। समझ में आ गया? इतने सब शब्दों द्वारा अपना शब्द, प्रिय शब्द सबका जाना पहचाना क्या है? ध्यान। कौन सा शब्द है? ध्यान। पर ध्यान है वह ध्यान निश्चय ध्यान, न कि ध्यान। समझ में आया ना? ध्यान कौन सा ध्यान असली ध्यान है? निश्चय ध्यान। असली ध्यान, निश्चय ध्यान वही है ध्यान। धर्म ध्यान, ध्यान तो दूसरे भी हैं, आर्त ध्यान भी ध्यान है, रौद्र ध्यान भी ध्यान है, पर उन ध्यानों की बात कर नहीं रहे अपन। आत्म ध्यान, तो अनुभूति जो होगी वो आत्म ध्यान में होगी, पर वो आत्म ध्यान में हो जाएगा और निश्चय होगा। तो ना आत्म ध्यान दो तरह का होता है। आत्म ध्यान दो तरह का होता है। कौन कौन सा दो तरह का होता है? निश्चय और व्यवहार। तो व्यवहार कौन सा होता है? कि वो आत्मा के स्वरूप का विचार करना। विचार करेगा कि मैं द्रव्य से ऐसा हूँ, गुण से ऐसा हूँ, पर्याय से ऐसा हूँ, पर्याय गुण में से आ रही है, गुण द्रव्य में है, मैं द्रव्य त्रिकाली ध्रुव हूँ, इस प्रकार द्रव्य पर दृष्टि पहुँचाएगा। ये सब चिंतन मनन जो करेगा, ये सारा चिंतन मनन में जो यहाँ बैठा शांति से करेगा ना, योग द्वार से लिखा है इसमें, मतलब बैठ करके शांति से अपने उपयोग को आत्मसन्मुख करने का जो पुरुषार्थ करेगा, वो सारा पुरुषार्थ व्यवहार ध्यान कहलाएगा। क्या कौन सा ध्यान कहलाएगा? व्यवहार ध्यान कहलाएगा। जैसे कि बाहुबली
क्या कर रहे थे जंगल में कितने बरस तक? 1 वर्ष तक, 12 महीने तक, 1 ही वर्ष तक एक जगह पर खड़े। अब बेलें चढ़ गई उनके शरीर पे, बेल चढ़ गई, इतनी बांबी बना ली सांपों ने उन शरीर के ऊपर। इतनी ऐसे एक जगह पर ऐसे कैसे खड़े रहे? क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? देखो ध्यान कर रहे थे, ये बात तो सही है, क्योंकि दूसरा काम करना ही नहीं था कुछ भी। साल भर तक एक जगह खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। अब वो जो ध्यान कर रहे थे, तो एक अंतर मुहूर्त यदि ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। तो वो तो ध्यान कर रहे साल भर तक, तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट नहीं हुआ? तो इसका अर्थ ये है कि ध्यान प्रकट नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ था। ध्यान हो रहा था, बार बार हो रहा था, कंटिन्यू अंतर मुहूर्त का ध्यान नहीं हो रहा था। समझ में आया ना? ध्यान तो हो रहा था, समझ में आ रहा है ना? कैलाश जी, वो तो रसिया जी हुए कैलाश जी सेठी, जहाँ ही क्लास चलती है तत्काल आते हैं, कहीं भी हो। हाँ, तो बस ये तो उनका जो ध्यान है, निश्चय ध्यान उनको नहीं हो रहा। निश्चय ध्यान था कि नहीं था? बाहुबली को निश्चय ध्यान था कि नहीं था? अरे था, ऐसा मत कह देना, नहीं तो क्या था तो सही, पर निश्चय ध्यान का जो प्रयोग है वह निश्चय ध्यान कब कब होता था कि थोड़ी देर होता था, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, परंतु अंतर मुहूर्त पूरा नहीं होता था। और अंतर मुहूर्त हो तो केवल ज्ञान होए। और वहाँ भी रिटर्न आ जाते थे, वहां से ध्यान में से बाहर आ जाते थे, और वो आते से ही वो फिर चिंतन चालू करते हो, मैं तो अरे गायक हूँ, ये तो शरीर भिन्न है और कर्म भिन्न और राग भिन्न है, न चिंतन चालू हो जाता था। तो आत्मा की तरफ उपयोग लाने का पुरुषार्थ करते थे, तो फिर वो व्यवहार ध्यान कहलाता था। ये करते 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 साल भर बीत गया, और उनका पुरुषार्थ क्या चल रहा था? उनका पुरुषार्थ क्या चल रहा था? वो ये चल रहा था, कैसे करना है ध्यान, जैसे उन्होंने वो कर रहे थे ऐसे हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वे भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वे भी जीव पदार्थ थे, हम भी जीव पदार्थ हैं, और जैसे उनको मोक्ष हो सकता है हमको भी हो सकता है। तो अब कैसे किया उन्होंने? जैसा अपने को करना है, और यहां कर सकते हैं घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी में बैठ करके ये काम कर सकते हैं। घर गृहस्थी में बैठ करके क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब नरक में कर सकते हैं, नरक का नारकी को होता है ना सम्यक दर्शन, नारकी को इतनी विपरीत अनंत प्रतिकूलताओं में जब वह उपयोग हटाकर, ऐसा ये उपयोग हटा करके यहाँ ले आता है, नरक गति की भयंकर वेदना में से उपयोग हटा करके यहाँ ले आता है। क्यों ले आता है? कि वेदना तो बाहर रह गई, इसलिए वो ले आता है, और वहां सम्यक दर्शन कर लेता है। तो फिर यहाँ घर गृहस्थी में, यहाँ मनुष्य गति के घर गृहस्थी में क्यों नहीं हो सकता है? कि नरक गति से भी गई बीती जगह है क्या? चारों गतियों में होता है, कहीं भी होता है, कि जिस स्थान पर बैठा है वहीं होता है। किस स्थिति में होता है, किस में नहीं होता है, वो प्रकरण अपना आ चुका है पहले यहाँ। तो इसके बाद में पहले में सबसे पहले करो 2 की स्थापना। ध्यान करने के लिए करना है 2 की स्थापना। थोड़ी आवाज बढ़ा देना इसमें। 2 की स्थापना, 2 की स्थापना कैसे करना? 2 की क्या? 2 कौन सी? 2 वस्तुएं कितनी? एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। और इसके लिए 2 की स्थापना के लिए दर्पण का उदाहरण आपको काम आएगा समझने में, कि दर्पण जैसे यहां पर दर्पण है, तो दर्पण में आपका चेहरा दिखा, दर्पण में आपका चेहरा दिखा, तो यहां पर भी, यहां पे भी आप थे कि नहीं थे? यहां आप बाहर खड़े थे, तो यहां पे दर्पण में भी चेहरा दिखा। अब यहां पर इसको छोड़ दो, इसको छोड़, ये इसको देखो, मैंने से दर्पण को, अकेला दर्पण को देखो। दर्पण में क्या है ये निर्णय करना है, दर्पण में क्या है ये निर्णय करना है। इसका निर्णय नहीं करना है कि काला है कि गोरा है। इसमें दर्पण में इसमें क्या है ये निर्णय करना है।
यहाँ दर्पण स्थानीय आत्मा है। दर्पण स्थानीय कौन है? आत्मा है। ये आत्मा का निर्णय करना है कि आत्मा में क्या है, आत्मा में क्या है, ये निर्णय करना है। जैसे कि दर्पण में क्या है, तो इसको दर्पण से पूछा है, दर्पण से पूछा, क्या पूछा कि हे दर्पण तेरे में क्या है, मीन्स तू कौन है। तो दर्पण ने क्या किया, यहाँ पे दर्पण था, टंगा था, तो इसने अपनी गर्दन को यूं झुकाकर किधर देखा, मेरे में क्या है, प्रश्न किया ना, मेरे में क्या है, मेरे में क्या है। तब उसने जब अपने में देखा तो उसने ये कहा कि मेरे में पुरुष है, मेरे में ये वाला पुरुष इसमें दिख रहा ना, इसमें दिख रहा। इसने इधर देखा तो इसमें ये दिखा कि ये दिखा, इसमें ये वाला अंदर दर्पण के अंदर वाला पुरुष दिखा, ये वाला पुरुष दिखा। दर्पण ने दर्पण में देखा तो दर्पण में क्या दिखा दिया है? अरे भाई हाँ, दर्पण में अंदर वाला दर्पण वाला पुरुष दिखाई दिया। पक्की बात है ना, बाहर वाला तो दिखेगा ही नहीं। अपनी आत्मा में ये दिख रहा है कि ज्ञान दिख रहा है, ये अंदर वाला दिख रहा है कि बाहर वाला दिख रहा है। तो अब इसको समझ में नहीं आ रही थी। इसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। हेलो, अच्छी आ रही है बात। तो इसने ये जवाब दिया कि मैं एक पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। तो इसको क्या जवाब देना था कि मैं अंदर में एक के पुरुष हूं, मेरे में पुरुष है, तभी बोलता। तो उसने क्या देखा कि पहले तो कहा कि मेरे ये पुरुष है, फिर कहा पुरुष है, पुरुष है, क्या करते करते ये पूरी इसको फ्रेम को भूल गया, पूरी फ्रेम को भूल गया, पूरा मैं दर्पण हूं। और क्या जवाब देने लगा कि सिर्फ ये हूं, मैं पुरुष हूं, है ना। अर्थात मिथ्या दृष्टि दर्पण। मिथ्या दृष्टि दर्पण किसे कहा कि जिसमें उसने अपने अंदर में देखा और उसमें जो आकार दिख रहे थे प्रतिबिंब, उन प्रतिबिंब को देखकर हाथी देख करके ये कहा कि मैं हाथी हूं। कितना भूला उसने, और उसकी कितनी गलतियां चल रही है दर्पण की, कितनी गलतियां चल रही है कि मैं हाथी हूं बोल रहा है दर्पण। कितनी गलती चल रही है कि एक तो एक बाहर का हाथी मेरे अंदर में घुस गया है, एक गलती है ना। अब दूसरी गलती कि मेरे अंदर में प्रतिबिंब जो बना हुआ है वो प्रतिबिंब हाथी का नहीं है, हाथी जैसे आकार में मेरा अंदर में मेरा ही प्रतिबिंब है, इसको भी भूल गया। और इसके बाद फिर क्या गलती कि वो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब मात्र है, वो उस प्रतिबिंब को पूरा अस्तित्व माना उसने, किसका, बाहर के हाथी का। और फिर उसके बाद क्या भूला कि पूरा मैं दर्पण हूं, पूरा दर्पण हूं, ये भी भूल गया। और फिर ये माना क्या कि मैं सिर्फ हाथी हूं, मैं हाथी हूं। इतनी बड़ी गलतियां चल रही है अपने आप को भूलने की। इसका नाम है मिथ्या दृष्टि दर्पण। सम्यक दृष्टि दर्पण। सम्यक दृष्टि दर्पण क्या करेगा, मैं कौन हूं तो पूरा लगाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको अब सुधारना है, मिथ्या दृष्टि दर्पण को सुधारना है, सीधा करना है, लाइन पे लाना है। सम्यक दृष्टि बन तो क्या कि मैं तो पुरुष हूं कि नहीं, पहले दो की स्थापना कर, दो की स्थापना करो। दो की स्थापना का अपने को भी प्रकरण चल रहा है अपना, एक बाहर वाला पुरुष और एक दर्पण के अंदर प्रतिबिंब वाला पुरुष, दो की स्थापना। दो हाथी, एक दर्पण के बाहर हाथी और एक दर्पण का प्रतिबिंब। हाथी में प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है, दर्पण में हाथी का प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, वो दूसरा हाथी। दो हाथी। इसी तरह अपने अंदर में भी दो व्यवस्था रहती है। ज्ञान आत्मा में दो पदार्थ होते हैं, एक गे और एक तो गे और एक ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार से।
गे और गेयाकार, दो की स्थापना करना है, एक गे और एक गेयाकार। गे कौन होएगा? बाहर का हाथी, बाहर की दुकान, बाहर का घर, स्त्री, पुत्र, मकान, सब कुछ क्या है? ये बाहर की वस्तु गे, इसका नाम गे करना। अब गे की जगह गेयाकार लगाना है। तो आत्मा के अंदर जो वो बाहर जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा आकार आत्मा में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? निश्चित बन रहा है, निश्चित बन रहा है। तो जो आकार बन रहा है अंदर में उसका नाम है गेयाकार। गे जैसा आकार, बाहर तो गे था, गे जैसा आकार ये ज्ञान के अंदर बन रहा है। तो अब दो आकार, दो चीज हो गई, एक गे और एक गेयाकार। ये दो वस्तुएं, एक बाहर की भी है और एक अंदर भी है। अब स्थापना करो। जब आपको आपका एक पुत्र वो आए दौड़ लगाता हुआ, तब क्या विचार करना? ये पुत्र आया दौड़ता हुआ तो क्या विचार करना? तो दो लगाओ, दो की स्थापना, एक बाहर पुत्र और एक अंदर पुत्र। एक पुत्र होए राहुल, एक पुत्र होए तो कितना मानना? दो। देखना कितने? एक होए तो देखना कितने? पहले दो देखो, दो की स्थापना लिखा ना पहला पॉइंट, दो की स्थापना। स्थापना करो, स्थापना करना है बिहार सिर्फ दो की। एक बाहर पुत्र है और एक अंदर पुत्र है, ठीक है। थाली में एक रोटी आई, थाली में रोटी आई एक, कितनी रोटी देख रहे हो आप? कितनी है वहां पे? दो की स्थापना कर रहे हैं। तो एक बाहर रोटी और एक जो बाहर दिख रही है ना, ऐसा का ऐसा ज्ञान के अंदर आकार बन रहा है। दर्पण में जरूर बन रहा है कि नहीं हाथी का आकार? जब बाहर दर्पण में बाहर हाथी है तो दर्पण में भी है कि नहीं है? निश्चित है ना। ऐसे यहाँ पे आपको बुद्धिपूर्वक उपयोग में यहाँ देखना है, वहां जैसी रोटी दिखाई दे तो दो को देखो, ये दो रोटी, एक ये बाहर और एक अंदर भी दिख रही है। और फिर ध्यान करो, ये अंदर में जो बनी हुई रोटी है उसका नाम है गे आकार, और बाहर की रोटी का नाम क्या है? गे। ये गे, और ऐसे का ऐसा मेरे अंदर ज्ञान में आकर आकृति आ रही है गे का आकार। अब मिथ्या दृष्टि कब होएगा ये? कि वो अंदर में जान किसको रहा है? वो बाहर की रोटी को जान रहा है कि अंदर की रोटी को जान रहा है? क्योंकि दर्पण में किसको प्रतिबिंबित कर रहा है? वो जो दर्पण के अंदर है वो आकृति बनी हुई उसको कर रहा है कि बाहर वाले को कर रहा है? इसलिए मैं जान रहा हूं तो किसको जान रहा हूं? वो अंदर जो रोटी का आकार बना हुआ है उसको जान रहा हूं, और समझ क्या रहा हूं कि बाहर की रोटी है, बाहर रोटी बाहर है। तो ये मिथ्या दृष्टि, इसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व पकड़ में आएगा तब तो सम्यक तो होगा, क्योंकि जब तक दोष पकड़ में आएगा नहीं, दोष का निष्कासन करोगे कैसे? पांव में कांटा चुभा हुआ, जब तक नजर नहीं आएगा कि ये कांटा चुभा है तब तक उसको फिर लगा करके निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दिखेगा, दोष दिखेगा, दिख जाएगा तो बाहर हो जाएगा। वो एक्सरे में वो गठान दिख जाएगी कैंसर की, यहाँ गठान है, एक्सरे में देखना पड़ेगी कि नहीं देखना पड़ेगी? दिख जाएगी तो ऑपरेशन हो जाएगा, कट काट के अलग कर दिया जाएगा। पर दिखेगी तो करोगे, एक्सरे में आना चाहिए ना। ऐसे यहाँ पर हमारा मिथ्यात्व क्या है? वो एक्सरे में आना चाहिए, ये मिथ्यात्व, तो आप उसका ऑपरेशन कर दोगे। और वो यही है कि ये दो थे, बाहर का गे और एक अंदर में गेयाकार, और ये गेयाकार को देख रहा था, जान रहा था किसको? अंदर गेयाकारों को, क्योंकि अपनी पर्याय में तो गेयाकार थे, जान तो रहा था गेयाकारों को, और समझ रहा था कि मैं बाहर के गे को जान रहा हूं। ये बस यही इसका मिथ्यात्व है। दो की स्थापना करते रहना दिन भर। आज क्या पिताजी दिखे तो कितने पिताजी? दो पिताजी। कौन कौन से दो पिताजी? एक बाहर वाले और एक अंदर वाले हैं। एक दो पिताजी, एक तो बाहर वो दिख रहे हैं, जो बाहर दिख रहे हैं वो, अरे दिख ही नहीं रहे हैं बाहर के, जो बाहर दिख रहे हैं वे अंदर ही दिख रहे हैं। वो अंदर वाले पिताजी दिख रहे हैं और ये समझ रहा है कि मेरे को बाहर वाले पिताजी दिख रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि हो गई। और अंदर वाले पिताजी का नाम क्या है? ज्ञान के ज्ञान क्या नाम है? गेयाकार। अंदर वाले पिताजी मतलब गेयाकार। गेयाकार दिख रहे हैं, गेयाकार दिख रहा है पिताजी जैसा आकार, न कि पिताजी। पिताजी तो बाहर हैं, परद्रव्य हैं, जो कि दर्पण से, ये दर्पण आउट ऑफ बाउंड्री, दर्पण से बाहर है।
और अपने को दर्पण में देखना है कि दर्पण में क्या है। तो पिताजी अपने आत्मा के दर्पण से, आत्मा की बाउंड्री से बाहर हैं, इसलिए वे अलग हैं, मैं अलग हूं, इस प्रकार से निश्चय होता है। तो यहाँ पर ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके अब इन दो में से दो की स्थापना की थी, और उसमें से एक को करो, एक की कर दो उत्थापना, अंदर वाले की करो उत्थापना, दो में से अब इसको उत्थापना, इसको हटाना है, बाहर वाले की उत्थापना, मतलब ये बाहर वाले को हटाना है। अब बाहर वाले को कैसे हटाना? परद्रव्य को हटा सकते हो? तो स्थापना की थी ना आपने तो बाहर में कि मेरे को जानने में आ रहे हैं, तब तो जानने में आ रहे हैं ऐसी स्थापना थी। अब हटाओ कि बाहर के वो जानने में नहीं आ रहे हैं, मेरे दर्पण में तो अंदर में जो ज्ञाकार बना है वह जानने में आ रहा है। ये अंदर वाले की स्थापना हो गई। ठीक, अब अंदर वाले क्या, बाहर वाले की तो गई और अंदर वाले की कपड़ा। अब अंदर वाले की भी यहाँ पे उत्थापना करना है। ये बाहर वाले की तो अपने उत्थापना कर ही दी थी पहले, फिर अब ये अंदर जो बना था इसको भी अपन ने उत्थापना कर दी, मतलब कि ये नहीं है, गायब करना है, इसको गायब करना है, अंदर वाले को भी गायब करना है। कैसे गायब करना? ये चित्र तो बना हुआ है लेकिन फिर भी ये नहीं है। क्या नहीं है? यह नहीं है, अंदर में नहीं है। समझ आ गया? किसी को भी देखो, कौन को देखना है? चलो, पत्नी को देखा तो कितनी पत्नी? कितनी पत्नी? एक पत्नी की दो पत्नी? दो पत्नी। नहीं, दो की स्थापना करो, कोई बात नहीं। कौन कौन सी दो? एक बाहर वाली, एक अंदर, एक बाहर वाली, अंदर दो पत्नी। तो बाहर वाली जो पत्नी है वो तो है गे, और अंदर वाली पत्नी है वो क्या है? ज्ञाकार। तुम कौन सी पत्नी को जान रहे हो? ज्ञाकार को जान रहे हो। वो उसमें वो बाहर की पत्नी है क्या? ज्ञाकार में नहीं है। तो इसलिए और जो अंदर की पत्नी को भी, अब अंदर भी जो पत्नी बनी हुई है ज्ञाकार, उसको भी हटाओ। क्या अंदर में पत्नी को जान रहे हो कि पत्नी जैसे आकार, ज्ञान के आकार को जान रहे हो? ये तो ज्ञान का आकार बना हुआ है, अंदर ज्ञान का आकार, ये दर्पण का ही आकार बना हुआ है ऐसा। तो ज्ञान का आकार बना हुआ है, उसके आकार में इस प्रकार उसने अपने उसकी सत्ता को, पत्नी की सत्ता नहीं देख करके क्या सत्ता देखा? ज्ञान की सत्ता। ये ज्ञान है, तो इसका नाम कहलाएगा कि अंदर वाले की भी उत्थापना। अंदर वाले की भी क्या कर दिया इसने? उत्थापना। ये इससे ध्यान होता है। ये बाहुबली खड़े खड़े यही करते हैं अंदर में, और कुछ नहीं करते हैं। अनंत ज्ञानी हुए, अनंत धर्मात्मा हुए, सम्यक दृष्टि पुरुष हुए, सब इसी ही विधि से हुए। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। तो ये यहाँ पे अपनी यही बात चल रही, यही उपदेश दिया, इसी ही प्रकार उपदेश दिया है। समझ में आया? अंदर में ज्ञाकार से हटा के ज्ञानाकार में लाए, फिर ज्ञानाकार को भी हटा दिया, ज्ञानाकार को भी हटा दिया। गे आकार था, तो अब एक की उत्थापना करना है। तो ये गे और गे आकार, इन दोनों में से उत्थापना करना है। उत्थापना करना है किसकी? गे की उत्थापना। ये काट दिया उन्होंने। अब यहाँ पे कितना, एक की उत्थापना करने से कितना रह गया? एक गे आकार रह गया। अब वापस यहाँ पे आ जाओ, गे आकार यहाँ बचा नीचे अंदर वाले में। अब अंदर वाले में उत्थापना करना अंदर वाले की, तो गे आकार बचा था ना, तो गे आकार को अपने को करना है उत्थापना। गे आकार भी नहीं है वो, गे का आकार है क्या? गे का आकार तो गे में, रोटी का आकार तो रोटी में लगा है। यहाँ आत्मा में कहा उसका आकार आ गया। आत्मा में जो आकृति दिख रही है वो तो ज्ञान की, ज्ञान मेड रोटी की है कि आटा मेड रोटी की है? ज्ञान मेड रोटी की।
ये अंदर जो आकृति बनी ज्ञेयाकार, वो काय की बनी हुई है? ज्ञान की बनी हुई है। इसलिए ज्ञेयाकार गया, अब यहाँ क्या बच गया? ज्ञानाकार। ज्ञानाकार। अब ज्ञानाकार बचने पर यहाँ पे अब आ गया ज्ञानाकार। तो ज्ञानाकार में कोई ज्ञेय है कि ज्ञान ही ज्ञान है? ज्ञान ही ज्ञान होने से वह क्या चीज हो गई? सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान बच गया वहां पे। ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। गणित के सवाल छुड़ाते हो कि नहीं छुड़ाते हो क्रम से? इस प्रकार से ये यहाँ पर क्रम से अपने उपयोग को इसे समेटते 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 बुद्धिपूर्वक लाना पड़ता है। ऐसा परिभाषाएं आपको याद हो गई, समझ में आ गया, ऐसा मत मान लेना। इसको बुद्धिपूर्वक समझते हुए उपयोग को ऐसे खींचते 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 अंदर लाते लाना पड़ता है, तब जाके एकदम ध्यान हो जाता है, ज्ञायक मगन हो जाता है, लीन हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, सब पद्धति प्रकट हो जाती है ये चीज। वो चमत्कार प्रकट करने के लिए अपन यहाँ बैठे हैं, कोई परिभाषाएं याद करने के लिए थोड़ी बैठे हैं अपन। अपनी जिंदगी इस काम में नहीं बिगाड़ना। ज्ञान तो उखाड़ आ रहा है, पर्याय आ रही है, जा रही है, अनादि से आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। अपने को सत्ता द्रव्य मिलना चाहिए, खजाना मिलना चाहिए, तब जाकर के निहाल होती है पर्याय इसमें। तो यहाँ पर ज्ञेयाकार ज्ञानाकार के बाद में यहाँ अकेला सामान्य ज्ञान बचा। ज्ञेयाकार हटने पर सामान्य ज्ञान बचा। ये सामान्य ज्ञान के नाम क्या है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कहो कि इसका नाम सामान्य ज्ञान जो पदार्थ है, हाँ, ये एक सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान में और आगे बढ़ो। जो सामान्य ज्ञान आया उस ज्ञान के साथ प्लस करना है अनंत गुण। जहाँ चैतन्य अनंत गुण, या ऐसे प्लस करने का अर्थ कि उसके साथ में अनन्य है। जहाँ ज्ञान है उसके साथ जुड़े हुए अनन्य अनंत गुण है। दर्पण में वो परत में जो दिख रहा था ना हाथी का आकार, वो हाथी का आकार हाथी तो था नहीं, हाथी का प्रतिबिंब था। फिर प्रतिबिंब भी हाथी का नहीं था, वो तो दर्पण के बना हुआ था, इसलिए वो दर्पण ही है, दर्पण ही है। तो दर्पण मात्र सत्ता देखना है उसको। तो हाँ, दर्पण में जो प्रतिबिंब था उसके साथ अनन्य जुड़ा हुआ पूरा दर्पण है, पूरा दर्पण है, उसके साथ खदान है। अनंत काल तक ऐसे प्रतिबिंब पड़ते रहे उसमें तो भी खत्म न होए, वो ऐसी वो चीज पड़ी है, उसका नाम दर्पण है। तो अनन्य करना है। अरे ये उपयोग लक्षणम नाम द्वारा उपयोग से वो लक्षित वह पदार्थ यहाँ पर जो ग्रहण होता है वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से ज्ञान के साथ में अनंत गुण। इसको अनंत गुण कैसे बनेगा? ये अनन्य अनंत गुण। ये अनन्य का अर्थ क्या समझना है? देखो ऐसा है कि जैसे वो रानी के हाथ में से वो गिर गया, रानी के हाथ में से वो झरोके में खड़ी थी रानी, तो उसके हाथ में से वो बाजूबंद था यहाँ बांधा हुआ, तो यूँ कर रही थी तो खुल गया, तो नीचे गिरा तो मिट्टी के ढेर पे मिट्टी थी, कीचड़ था, तो उसके ऊपर लुथ गया, वो गंदा हो गया। तो ऊपर से रानी ने कहा दासियों को कि जाओ मेरा वो बाजूबंद गिर गया, लेके आओ नीचे। तो गई दासी और नीचे जाकर के देखा तो कहीं यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, क्या चीज चाहिए आपको, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पर उस बाजूबंद का एक कोने में पीला कलर गोल्डन कलर वो वहां पे दिखा रानी को। तो रानी ने कहा वो जो पीला है ना, पीला वो लेके आओ। तो क्या गजब है, आप पहले कह रहे थे कि हार गिर बाजूबंद गिरा है और अब कह रहे हो कि जो है पीला है, पीला लाओ। पीला लाना कि बाजूबंद लाना? पीला लाना कि बाजूबंद लाना है? लाना तो बाजूबंद है। तो फिर पीला लाओ ये क्यों बोले कि भाई जो पीला है, जो पीला दिख रहा है ना, वो पर्याय दिख रही है। तो पर्याय है, उसके साथ में उसके गुण अनन्य है। जहाँ वो पीला है उसके साथ वो स्वर्ण के पूरे गुण अनन्य है, मतलब उसके साथ पीले के साथ ही उसका वजन बना, उसका सुगंध बना, भारी बना, जो भी उसके अंदर गुण स्पर्श रस गंध वर्ण सब, और उसके अनंत गुण, और अस्तित्व वस्तु तो द्रव्य तो प्रमेय तो प्रदेश तो सब गुण, उसका पिंड और सब बना हुआ बाजूबंद पूरा का पूरा अस्तित्व उस पीले के साथ में क्या है? अनन्य। अनन्य मतलब अभेद, जुड़ा हुआ, अन्य नहीं, अन्य नहीं है, अन्य उसी के साथ अभेद, तन्मय है, अभेद है।
क्या अनंत गुण उसके साथ क्या है, अभेद है। इस प्रकार उसने उसको पीले को लाया, वह पीले को पकड़ के लाई कि पूरे हार को लेके आई, बाजूबंद को लेके आई पूरे हार को। तो यहाँ पर अकेला ज्ञान पकड़ में आ गया तुम्हारे को, तो ये ज्ञान, अकेला ज्ञान बैठा है वहां, वो तो पीला पीले की जगह ज्ञान की पर्याय। उपयोग क्या है, ज्ञान की पर्याय, पीले पीले की जगह ज्ञान की पर्याय ज्ञान। तो जहां ज्ञान है वहां अनन्य नियम से अनंत गुण है, ज्ञान है, वहीं दर्शन है, वहीं चारित्र है, वहीं सुख है, वहीं प्रभुत्व है, जो नियम सार में दिया है। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, है ना, परम सहज परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, वहां द्रव्य को तक को लक्षण बना दिया। और कहीं पर्याय को लक्षण बनाते हैं, कहीं गुण को लक्षण बनाते हैं, अरे गुण को द्रव्य को लक्षण बनाया है। परम पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, वही लक्षण है, वही लक्ष्य है, दोनों बात वही बनती। तो यहाँ पे क्या कहा है, अनन्य, ये अनन्य। और सहज ज्ञान सहज दर्शन है ना, सहज ज्ञान सहज दर्शन, तो वहां सहज ज्ञान मतलब गुण, ज्ञान गुण, सहज दर्शन ज्ञान दर्शन गुण, ऐसा ऐसा देखना है। सहज मतलब ज्ञान दर्शन गुण है। 12 बजे तक चलनी क्लास, ऊपर भी चल रही है, आप फिक्र मत करना है, टाइम से अपने 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुई है क्या। अभी अनन्य करते से ही यहाँ पर अनन्य देखने पर अनन्य बोला, अनन्य बोलो कि ज्ञायक बोलो। वहां स्वर्ण दिखाई दिया ना, समझ आने राहुल जी की मम्मी, ये जो है सोना पूरा मिला था, ऐसा यहाँ पे क्या मिला, पूरा ज्ञायक मिला। पीलेपन की जगह सोना मिला था, ज्ञान की जगह क्या मिला, ज्ञायक। ज्ञान मिला, वहां पे ज्ञायक मिला, न कि अकेला ज्ञान मिला, क्योंकि ज्ञान के साथ ज्ञायक अभिन्न है, अनन्य है, जुड़ा है, निश्चित। ये ध्यान करना इस बात का, और इस पॉइंट पे खूब दिमाग लगाना, सोचना कि अनन्य है, खुश हो जाना उससे। तो और ज्ञान की चीज देख करके उस सत्ता को पूरा भगवान का फीलिंग करना, ऐसा फील का ऐसा करना क्या कि भगवान है, इसका नाम ही फीलिंग करना, मतलब अनुभूति करना। तो बात एक ही हुई, जैसे आपको वो ज्ञान में आएगा कि बिल्कुल ही तो अनंत गुणों का पिंड बैठा है, द्रव्य बैठा है, तो वहीं लक्ष्य उसमें जाते ही आनंद प्रकट होएगा एकदम पर्याय में, अत्यंत आनंद का उछाला आएगा। एक क्षण में अनादि काल की निद्रा मिट जाएगी, जागृति होएगी, मिथ्यात्व अनादि काल का मिटेगा, सम्यक्त होएगा, मोक्ष मार्ग में आ जाएगा, और उस मोक्ष मार्ग में बढ़ने की स्पीड आ जाएगी और मोक्ष की तरफ प्रयाण होगा। अज्ञानियों की लिस्ट में से नाम कट जाएगा और ज्ञानियों की लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। अज्ञानियों की जमात में से उड़ जाएगा, आलू कांदा पाज खाने वाली जो जमात है उसमें से उड़ जाएगा और अच्छे बढ़िया माल खाएगा, शुद्ध, इस तरह उनकी जमात में सम्मिलित हो जाएगा। किसकी जमात में सम्मिलित होना, सिद्धों की जमात में सम्मिलित होना है। इसलिए वह बात बताई। और इसके बाद अंतिम ये है ज्ञायक में, ज्ञायक मिल गया तो समझ लो कि काम हो गया कि नहीं हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी एक पॉइंट बाकी है ना, छठा। ज्ञायक तो 5वें पॉइंट है अभी, नहीं, ज्ञायक तो अनादि अनंत द्रव्य है, त्रिकाली ध्रुव है, ये बाद में कहलाता क्यों है, तो अनादि हर क्षण निगोद में भी है ज्ञायक। ज्ञायक तो ज्ञायक ही कहलाएगा, ज्ञायक जानने में बाद में आता है। ये बात है कि ज्ञायक तो है, ये इस पद्धति से ज्ञायक तक उपयोग पहुंचाया इसने, उपयोग ज्ञायक तक पहुंचाया, ज्ञायक का पदार्थ, ज्ञायक पदार्थ इसको अपने उपयोग में आ गया। मैंने दर्पण को दर्पण दिख गया, वो हाथी हाथी मान रहा था, हाथी की जगह मैं दर्पण हूं, ये बात उसको मालूम पड़ गई। दर्पण को इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, पहुंच गई उसके ज्ञान में इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन? कि मैं ये ऊपर जो हाथी दिख रहा है वो नहीं हूं, बाहर का हाथी तो हुई नहीं, अंदर का हाथी भी नहीं हूं, मैं हाथी के आकार में बना हुआ दर्पण का ही आकार है वो, ये तो पूरा मैं दर्पण हूं। और इस प्रकार में पूरा दर्पण पे उसकी दृष्टि चली गई, पूरा दर्पण देखने लग गया, इतना बना बनाया। जो हाथी के पर्याय को देख रहा था वो पूरा अपने को दर्पण का दर्पण देखने लग गया, इतना महान विशाल पदार्थ। समझ आया ना? ऐसा है यहाँ पर, जो यहाँ ज्ञान के अंदर इतने से गे दिख रही है, माइक दिख रहा है, हाथ सभा दिख रही है, इतने लोग दिख रहे हैं, जयपुर दिख रहा है, उज्जैन दिख रहा है,
तो ये जो दिख रहा था ये तो सब ज्ञान की पर्याय में ऊपर ऊपर था जरा सा परत में। अब ये दिख रहा था उसमें भी इसको भ्रम था कि उज्जैन दिख रहा है, उज्जैन उज्जैन कुछ नहीं था, ये तो यहाँ पे अपने ज्ञान के अंदर ज्ञाकार था और ज्ञाकार वो अंदर था। मैं अंदर देख रहा था कि मैं जयपुर देख रहा हूँ कि अंदर ज्ञान की पर्याय में जयपुर जैसा आकार दिख रहा है उसको देख रहा हूँ और समझ देख तो रहा है कि अंदर के आकार को और समझ रहा है कि बाहर जयपुर को देख रहा हूँ। ये इतने विद्यार्थी हैं अपने टोडर स्मारक में, इनको देख रहा हूँ इस तरह से उनको या इन ज्ञेयों को देख रहा हूँ कि भ्रांति मिटा करके उनके जैसे आकार के अंदर में अपने ज्ञान को देख रहा हूँ, ऐसे निर्मल ज्ञान को प्रकट करके उस ज्ञान में हमें पूरा ज्ञायक बैठा हूँ। ऐसा मैं इसीलिए अपने आप को जानता हूँ, अर्थात मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि मैं पूरा भगवान बैठा हूँ, न कि इसमें परत दिख रही इतनी ज्ञाकार इतना सा हूँ, इतने से आकार दिख रहा है इतना समय हूँ। ये बात है इसकी हट गई और इसका खजान पूरा का पूरा ज्ञायक को पूरा दर्पण का दर्पण हूँ मैं। ऐसा अखंड अभेद पदार्थ भगवान विराजमान हूँ सिद्ध। इस प्रकार सिद्ध समान अपने द्रव्य पर इसकी दृष्टि पहुंच गई। यहाँ इसको दृष्टि को इधर खींच के लाओ, समझो इसको और क्या निर्णय करना है अपने को पूरी जिंदगी में। ये निर्णय करना है कि मैं भगवान आत्मा हूँ तो किस तरह से हूँ भगवान। भगवान बैठा हूँ ना, ये ज्ञायक बैठा है ना, ये ज्ञायक है ना, ये ज्ञायक है ना, ये ज्ञायक है। तो ज्ञायक तक तो समझ में आ गया, उपयोग चला भी गया ज्ञायक तक, परंतु रह गया क्या रह गया परंतु कि ये जो ज्ञायक है भैया वो ज्ञायक कोई दूसरा पदार्थ थोड़ी है। ये तो ज्ञायक जो खड़ा है ये मैं ही खड़ा हूँ। ये जो ज्ञायक बैठा है अरे ये तो मैं ही ज्ञायक है, ये तो मैं ही खड़ा हूँ। ऐसा उस ज्ञायक की सत्ता में मेरा अपना निज का अस्तित्व अनुभव करना, निज का अस्तित्व वही है मेरा एक्चुअल में, वो निज रूप से अनुभूति में आने लग जाता है। तो उसका अर्थ ये है कि वहाँ पर ये जो सम्यक दृष्टि बन जाता है, इसमें एकाग्र होता है, ध्यान प्रकट होता है, वो निश्चय ध्यान प्रकट होता है। उसके नाम आत्मानुभूति है, उसका नाम है आत्मानुभूति करता है। और यहाँ आत्मानुभूति करता है तो सम्यक दर्शन होता है। अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब प्रकट होते हैं। बिना अनुभूति के लाखों वर्षों तक तपस्या करे तो भी तपस्या का कोई महत्व नहीं है। आत्मानुभूति के बिना लाखों ग्रंथों का स्वाध्याय कर ले उसका भी कोई महत्व नहीं है। अनंत बार किया, 11 अंग 9 पूर्व अपन ने अनंत बार पढ़े, उसका महत्व नहीं है। महत्व होता तो हम बहुपार हो जाते। समझ में आया? बहुपार होंगे आत्मानुभूति से। तो इस शास्त्र का भी अभ्यास इसलिए करो कि हम आत्मा की अनुभूति कर सकें। उस प्रकार से अपना आज का यह प्रकरण पूरा हुआ। जय जिनेन्द्र।